हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में एडिमा से रिलेटेड ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम इंडिपेंडेंट एडिमा की मज़ीद टाइप की बात करेंगे। पहले पार्ट में हम सेरिब्रल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा की बात कर चुके हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन या पेरिकार्डियल एडिमा, हार्ट की ऊपरी झिल्ली जिसे फाइब्रस सैक कहते हैं, इसकी दो लेयर होती है। इसी दो लेयर के दरमियान बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है जो कि हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी दबाव डालता है। इसी दबाव की वजह से हार्ट नॉर्मली तौर पर पंप नहीं कर पाता है। मैक्यूलर एडिमा, ये आई के अंदर का एडिमा होता है जो कि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होता है। इसमें नज़र धुंधली हो जाती है, यानी इंसान को आंखों के सामने धुंधलापन नज़र आता है। लिम्फ एडिमा, इसे लिम्फो एडिमा या लिम्फेटिक एडिमा भी कहते हैं। लिम्फेटिक एडिमा में ख़राबी की वजह से ये इंटरटिशियल फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम में नहीं ले जाता है। लिम्फो एडिमा ऐसी कंडीशन या हालत है जिसमें जिस्म पर कहीं भी लोकलाइज स्वेलिंग हो सकती है, जैसे हाथ पांव पर, थाई पर या टखनों पर। मिक्स एडिमा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, यानी थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से। मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो कि ग़िज़ा को जिस्म में इस्तेमाल होने में मदद देता है और इंसान को ताकत और हरारत देता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके स्लो होने की सूरत में इंसान अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है और डिपोजिशन ऑफ चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, यानी बहुत ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स की बॉडी में जमा होने की वजह से इंसान फूलकर मोटा हो जाता है। एंजियोएडिमा, इस एडिमा में वेसल्स लीकेज की वजह से, यानी खून की नालियों की लीकेज यानी परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से स्किन की डीप लेयर, डर्मस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और सबम्यूकोजल टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। इस एडिमा में ज़्यादातर लिप्स, आइज़ और फेस शामिल हैं। बहरहाल एंजियो एडिमा दूसरे बॉडी पार्ट को भी मुतासर कर सकता है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम और जीआई म्यूकोजा। एसाइटिस या पेरिटोनियल एफ्यूजन, यानी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का जमा हो जाना जिसकी वजह से एब्डोमेन यानी पेट फूल जाता है। एसाइटिस की बहुत सारी वजूहात है जिसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज़ एंड लीवर डिजीज़ शामिल हैं। एसाइटिस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, इसलिए इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एसाइटिस काफ़ी तकलीफ का बाइस बन सकता है, इसलिए इसका बर वक्त इलाज कराना ज़रूरी है। लिप एडिमा, जिसे लाइपो एडिमा भी कहते हैं, ऐसी कंडीशन है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा फैट्स खुसूसन लोअर बॉडी पार्ट में, यानी जिस्म के निचले हिस्से जैसे हिप, थाई एंड काफ मसल्स यानी पिंडलियों में जमा हो जाता है, और ये फैट्स बाजू और जिस्म पर भी जमा हो सकता है। इस कंडीशन में हाथ और पाँव यानी हाथ के पंजे और पाँव के पंजों में जमा नहीं होता है। ये कंडीशन खासकर औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और फैमिली में रन करती है। ये कंडीशन प्यूबर्टी के वक्त से स्टार्ट हो सकती है। लाइपो एडिमा ओबिसिटी यानी मोटापे की वजह से नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग अगर डाइटिंग करें तो इनका अपर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, यानी चेहरा, गर्दन, हाथ, पाँव दुबले नज़र आने लगते हैं, मगर बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है। लाइपो एडिमा को क्लिनिकली यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए डायग्नोज किया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। इसका इलाज रेगुलर एक्सरसाइज, लाइट मसाज स्पेशली एट नेक एंड बैक, कुछ फूड की कॉम्बिनेशन यानी खाने पीने में कुछ थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके, और वैस्कुलर सर्कुलेशन की चेकअप यानी खून का दौरानिया बेहतर करके किया जाता है। पोस्टपार्टम एडिमा, बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन अपनी बॉडी में सूजन महसूस करती हैं, ख़ास तौर पर पाँव पर या चेहरे पर। इसे पोस्टपार्टम स्वेलिंग कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए बहुत सारा पानी फीमेल की बॉडी में जमा हो जाता है, जो वक्त के साथ साथ ख़ास करके 2 से ढाई हफ्तों के दौरान ये एक्स्ट्रा फ्लूइड स्वेटिंग एंड यूरिनेशन के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा वाटर जिस्म से ना निकले तो ये सूजन पाँव, टखने, फेस और हाथों पर भी नज़र आ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा, एडिमा की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि पहले एडिमा की वजह मालूम की जाए, क्योंकि माइल्ड एडिमा यानी हल्का फुल्का एडिमा जिसकी सिंपल वजूहात हैं, इस तरह की एहतियातों से चला जाता है और पेचीदगी की सूरत इख्तियार नहीं करता। मगर जो एडिमा किसी ख़ास बीमारी, इन्फेक्शन या किसी सिस्टम में ख़राबी से हो, उनका इलाज ज़रूरी है, इसलिए एडिमा का इलाज बर वक्त ज़रूरी है।
مائلڈ ایڈیما یعنی درمیانہ اور بہت زیادہ سیویئر ایڈیما کا علاج میڈیسن سے، جسے ڈائیوریٹکس کہتے ہیں، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس میں لیسکس، بیومیکس، ڈیموڈیکس، ایلڈیکٹون، تھایازائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ پوسٹ پارٹم سوائلنگ نارملی طور پر ڈیلیوری کے بعد فیمیل میں ہوتا ہے، جو کہ کم از کم 2 سے 2.5 ہفتوں میں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے: نمبر 1، فیمیل کو بچے کی پیدائش کے بعد اپنی ڈائٹ یعنی کھانے پینے کا اچھا خیال رکھنا چاہیے، اور کھانے میں گوشت، مچھلی، مرغی، انڈے، دودھ، اناج، سبزیاں اور پھل مناسب مقدار میں شامل کرتے رہنا چاہیے۔ پراپر ریسٹ اینڈ سلیپ پہلے کے مقابلے میں ڈیلیوری کے بعد 1 to 3 منتھس کے پیریڈ میں تھوڑا بڑھا دینا چاہیے، تاکہ باڈی کو اپنا کام کرنے کے لیے ریسٹ مل سکے اور ایکسٹرا فلوئڈ جسم سے نکل سکے۔ نمبر 2، پانی زیادہ سے زیادہ پیتے رہنا چاہیے، یعنی فلوئڈ زیادہ لینا چاہیے تاکہ کڈنی واش آؤٹ ہو سکے۔ نمبر 3، پاؤں لٹکا کر نہ بیٹھیں، نہ زیادہ دیر تک کھڑے رہیں، نہ ہی کراس لیگ کریں، یعنی پاؤں پر پاؤں رکھ کر نہ بیٹھیں، بلکہ لیٹتے وقت پاؤں اوپر تکیے پر رکھیں۔ نمبر 4، ہلکی پھلکی ایکسرسائز جاری رکھیں، جیسے واکنگ، سوئمنگ اور ہلکا پھلکا یوگا۔ نمبر 5، کمپریشن اسٹاکنگز پہننا، یعنی اسے سارا دن پہن کر رکھیں، رات کو سوتے وقت ریموو کر دیں تاکہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہو سکے۔ نمبر 6، کوشش کریں کہ جسم پر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں۔ نمبر 7، اس دوران ایکسٹرا نمک سے پرہیز کریں، جیسے اچار، رائتا، یعنی دہی لے سکتے ہیں مگر رائتا نہیں، کیونکہ رائتے میں عموماً اچھا خاصا نمک ہوتا ہے۔ نمبر 8، پوٹیشیم سے بھرپور غذا اس دوران لینا بہت مفید ہے، جیسے خوبانی، کیلے، پالک، بینز، دالیں، دہی، مونگ پھلی وغیرہ۔ نمبر 9، کیفینیٹڈ چیزوں سے پرہیز کریں، جیسے کافی، چاکلیٹ کیک، ٹی اینڈ بلیک ٹی، انرجی ڈرنک اینڈ سوڈا باٹل، کیونکہ یہ باڈی سے ضرورت سے زیادہ پانی نکال دیتی ہے، اس وجہ سے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ اس کی جگہ ہربل ٹی لے سکتے ہیں۔ نمبر 10، ہلکا مساج بلڈ سرکولیشن اینڈ ہارمونل بیلنس امپروو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ پریونشن آف ایڈیما یعنی سوجن سے بچاؤ کے طریقے۔ نمبر 1، کھانے میں نمک کا استعمال کم کرنا۔ نمبر 2، اگر صحت کے حساب سے مناسب ہو، یعنی بہت زیادہ موٹاپا ہو تو وزن کم کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، بہت زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنے یا کھڑے رہنے سے گریز کرنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ ٹیمپریچر سے بچنا، جیسے بہت زیادہ گرم پانی سے نہانا یا شاور کے نیچے کھڑے رہنا یا سونا بات لینا۔ نمبر 5، صحت کے اصولوں پر عمل کرنا، وقتاً فوقتاً کلینک میں فالو اپ کے لیے جاتے رہنا۔ اگر یہ معلومات آپ کو ایڈیما کو سمجھنے میں ہیلپ فل لگی ہو تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ میری ریفرنسز ہے۔ تھینک یو۔